प्यारे छात्रों, नमस्कार। आज हम कबीरदास के बारे में पढ़ें। कबीरदास निर्गुण भक्ति शाखा में ज्ञानाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ कवि थे। कबीरदास जी का कोई प्रामाणिक जीवन वृत्त अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है, इसलिए उनके जन्म स्थान, परिवार, मृत्यु आदि के संबंध में विद्वानों के बीच में अनेक मतभेद हैं। कबीरदास जी के जन्म के संबंध में एक किंवदंती प्रचलित है कि स्वामी रामानंद ने भूल से एक विधवा ब्राह्मणी को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया था। फलस्वरूप बालक कबीरदास का जन्म हुआ। लोक लज्जावश उस विधवा ने बालक कबीरदास को एक तालाब के किनारे छोड़ दिया। संयोगवश उधर से गुजरते हुए नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दंपति ने बालक कबीरदास को उठा लिया और पाला पोसा। इस प्रकार कबीरदास जन्म से एक ब्राह्मण और पालन पोषण से एक मुसलमान थे। कबीर के जन्म स्थान के संबंध में भी विद्वानों के बीच में मतभेद है। कुछ लोग इनका जन्म स्थान काशी मानते हैं और कुछ लोग मगहर। कबीरदास हिंदू और मुसलमानों दोनों में लोकप्रिय थे। इनकी मृत्यु के संबंध में एक किंवदंती ये प्रचलित है कि कबीर की मृत्यु के बाद उनके लाश को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में झगड़ा होता है। हिंदू लोग अपने धर्म के अनुसार कबीर को जलाना चाहते थे और मुसलमान लोग दफनाना। कुछ देर के बाद देखें तो कबीर के लाश के स्थान पर कुछ फूल ही दिखाई पड़ता है। ये फूलों को हिंदुओं और मुसलमानों ने समान रूप से बांट लिया और अपने अपने धर्म के अनुसार दाह संस्कार किया। कबीर की स्त्री का नाम लोई बताया गया है। इनके कमाल और कमाली नामक पुत्र और पुत्री थे। कबीर अपने को स्वयं स्वामी रामानंद का शिष्य मानते थे। कबीर के समय में भक्ति मार्ग की शैव, वैष्णव, शाक्त, एकेश्वरवाद, सूफी मत आदि अनेक प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित थी। कबीरदास जी ने इनमें से किसी एक को स्वीकार न कर उन सब में जो अच्छा तत्व है इसे स्वीकार करके बुराइयों को छोड़ देते हैं। कबीरदास मुसलमानों के एकेश्वरवाद को अपनाया, लेकिन उनके जो राम है वह खुदा से भिन्न है। कबीर स्वच्छंद विचारक थे। ये रूढ़ियों का खुलकर खंडन किया था। कबीर के राम सगुण दाशरथी राम न होकर निराकार ब्रह्मा के प्रतीक हैं। कबीरदास मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे। उनकी राय में मूर्ति पूजा ब्राह्मणों के या विद्वानों के पेट पूजा का साधन है, पुजारियों के पेट पूजा का साधन है। इसके संबंध में कबीरदास जी की एक प्रसिद्ध दोहा है, पाहन पूजूं हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताती या चाकी बले 8 पीस खाए संसार। इस दोहे के द्वारा कबीरदास बताते हैं कि यदि पत्थर की पूजा करने से ईश्वर प्राप्त होता है तो मैं बड़े बड़े पहाड़ की पूजा करूँगा। इससे अच्छा ताकी या चाकी की पूजा करना है, क्योंकि इसके द्वारा लोग आटा पीस कर खाते हैं। कबीरदास मुल्ला होम
पंडितों आदि को खुलकर विरोध किया था। इसके संबंध में कबीरदास जी की एक प्रसिद्ध दोहा है, पोथी बड़ी बड़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ठाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। इस दोहे के द्वारा कबीरदास बताते हैं कि पोथी बड़े ग्रंथ बड़े बड़े धर्म ग्रंथ पढ़ने से कोई पंडित नहीं बनता। जो प्रेम नामक ठाई अक्षर जानता है वो पंडित बनता है। कबीरदास ईश्वर से बढ़कर गुरु को महत्व देते थे। इससे संबंधित कबीर की एक प्रसिद्ध दोहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाव, बलिहारी गुरु जो जिन गोविंद दियो बताए। इस दोहे के द्वारा कबीरदास बताते हैं कि ईश्वर और गुरु दोनों एक साथ मेरे पास आकर खड़े तो मैं पहले गुरु की वंदना करूँगा, क्योंकि गुरु ने ही ईश्वर तक पहुँचने का मार्ग दिखाया है। कबीरदास अनपढ़ थे। कबीर के रचे गए 61 ग्रंथ प्राप्त होते हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है कि यह कबीर द्वारा लिखा गया है या नहीं। कबीर के ग्रंथ कबीर ग्रंथावली, साखी, सबद, रमैनी आदि नाम से प्रसिद्ध है। कबीर की वाणियों का संग्रह है, बाद में इनके शिष्यों ने लिपिबद्ध की गई है। ये बीजक नाम से प्रसिद्ध है। इस पुस्तक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। कबीर की भाषा खिचड़ी या सधुकड़ी नाम से जाने जाते हैं। कबीरदास काफ़ी भ्रमणशील थे, इसलिए इनकी भाषा में अनेक प्रांतीय भाषा के शब्दों का समावेश हुआ है, इसलिए उनकी भाषा को खिचड़ी कहते हैं। കബീർദാസ് ജിക്ക് സംബന്ധമേ ഇത്രയും ही जानकारी है. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ എനാബിൾ ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പുവരുത്തുക. ധന്യവാദം.